नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित इंडियन ज्योग्राफी को इस लेक्चर में देखेंगे। और यह लेक्चर का यानी तीसरा जो लेक्चर होगा इस पर आधारित। यह देखें तो भूगोल प्रारंभिक परीक्षा यानी ज्योग्राफी पीटी एग्जाम्स के लिए। और यह जो महत्वपूर्ण है, देखें यह नोट्स जो जीएस वर्ड का है और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा। यानी कहने का सही हुआ कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्जाम 2023 जिसका एग्जाम होना अभी बाकी है। नियरेस्ट देखा जा सकता है कि अप्रैल 2025 से जून 2025 के बीच ये एग्जाम आयोजित कराए जा सकते हैं। ज़्यादा संभावना 1 जून 2025 को है, जैसा कि पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी। आयोग के कैलेंडर में भी ये जानकारी है। पूर्व लेक्चर में हम इस पर विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें देखते हैं। और ध्यान देना है कि ये अंक जो होगा यूपी पीएससी के एग्जाम्स यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, साथ ही देखें एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी जीपीएससी यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एसएससी यूपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं यानी इसमें ध्यान दें तो हमने जो पूर्व लेक्चर में जानकारी ली थी, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मूलभूत जानकारी बेसिक नॉलेज को लिया था। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की जानकारी हमने पूर्व लेक्चर में लिया था। और इस लेक्चर में देखते हैं, इस लेक्चर में भारत का भूगोल सामान्य परिचय इसमें भी देखेंगे। जो इसमें कॉमन जो इंट्रोडक्शन होगा इंडियन ज्योग्राफी का, इसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए इसको यानी इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय देखते हैं इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं इसमें भारत का भूगोल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दें, सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं भारत के भूगोल में। इसमें देखें तो यह है भारत विश्व में क्षेत्रफल, यानी भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। यानी भारत जो है, अपना देश भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का देखें तो 2.43% है की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा है, हालांकि यह डाटा अपडेट नहीं किया गया है। जनसंख्या में भी पहले स्थान पर आ चुका है और चीन दूसरे स्थान पर है। और क्षेत्रफल में देखें तो विश्व क्षेत्रफल का 2.43% की दृष्टि से 7वां देश है। यानी इससे बड़े देश देखें, यानी भारत से बड़े जो देश हैं विश्व में, वह पहले स्थान पर रसिया है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर यूएसए है, और 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, और 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और 7वें स्थान पर अपना देश भारत है। 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल दृष्टिकोण से। और 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। और हमने देखा कि विश्व के क्षेत्रफल क्या है, 2.42% है। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश अपना देश भारत है। जनसंख्या में पहले स्थान पर आ चुका है। 2023 के यूएनओ जो स्टैटिक्स का यानी जनसांख्यिकी सेंसस डाटा यूएनओ द्वारा जारी किया गया था, उसमें जनसंख्या जो भारत की चीन से ज़्यादा दिखाई गई थी। और ध्यान दें इसमें कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी अपडेटेड ये डाटा है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 28 राज्यों में 28 मुख्यमंत्री हैं। और इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में जो मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है, यानी पहले 2 में थी, एक जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था करके 3, यानी कुल मिलाकर देखें तो इनमें से 31 राज्य और स्टेट में मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। और इसमें ध्यान दें कि जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं वर्तमान में कुल मिलाकर 36 हैं। और इन राज्यों में जो 28 राज्य हैं, इसमें देखें तो 6 जो राज्य हैं वहाँ द्विसदनी विधानसभा की व्यवस्था है। यानी वहाँ की जो द्विसदनी यानी वहाँ 2 सदन है, यानी राज्य विधान परिषद है और राज्य विधानसभा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है उसका गठन भी किया जाता है और विघटन भी किया जाता है। हालांकि वह जो राजनीतिक परिदृश्य होगा उस पर हम चर्चा इसको कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर राज्य की बात चली थी तो 28 राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से हम इसको समझ रहे हैं। तो इसमें देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। और विश्व क्षेत्रफल का हमने देखा 2.42% है या 2.4%, जबकि यहाँ संपूर्ण विश्व की आबादी 17.5% आबादी निवास करती है। हालांकि ये जो सेंसस 2011 के हिसाब से ये दिया गया है कि जो है यहाँ विश्व की संपूर्ण विश्व की आबादी का 17.5%, क्योंकि सेंसस 2011 के बाद जो सेंसस नियंत्रण 2021 में होना था वह नहीं कराया जा सकता है। कोविड-19 जो महामारी आई थी उसके कारण जो है 2021 की सेंसस नहीं कराया जा सका। 2025 में डिजिटल माध्यम से कराए जाने की संभावना बन रही है और इसका प्रकाशन 2026 में कराया जा सकता है, ऐसी संभावना है। और यह जो है 2011 यानी जो पूछा जाएगा 2011 के हिसाब से भी पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व की आबादी कितनी है, तो यह 17.5% है। हालांकि यह बढ़ चुकी होगी क्योंकि विश्व के आबादी के हिसाब से भारत विश्व का प्रथम देश बन चुका है। यानी भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि चाइना की आबादी भी 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन भारत जो है लाखों में उससे अधिक है, करोड़ों में तो नहीं लेकिन लाखों में उससे ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद देखें आपका यह है नेक्स्ट भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी अपने भारत का जो मैप है, ये मैप को हम देखने का प्रयास करें संक्षेप में भी। तो ये आपका जो भारत का मैप बनेगा, इसमें यह जो है कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक, यानी ये वाला जम्मू कश्मीर से लेकर के पुनः देखते हैं, सॉरी, यानी ये आपका मैप में देखें तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। यानी उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है।
तो यह उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक देखें तो भारत का जो विस्तार है, मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देखें तो पूर्व से पश्चिम तक जो इसका विस्तार है भारत का 2335 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण ज़्यादा विस्तार है भारत का। और इसमें देखें तो यह है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की जनसंख्या देखें तो आपकी यह है, कुल मिलाकर देखें तो 6,40,932 गाँव हैं भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से। और इसमें देखते हैं तो यह है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी हमने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा था कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आपका यह है, यानी यह पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और इससे नीचे दक्षिण गोलार्ध। तो भारत जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ऊपर है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि देखें तो 4 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और इसका देशांतर देखें तो यह है यानी 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति। यानी कहने का आशय ये हुआ कि देखें जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर जो आपका है, इसमें देखें सबसे जो आपका सबसे उत्तरी भाग देखें भारत की भूमि का तो वो इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी भाग देखें तो यह आपका जो बनता है वो इंदिरा पॉइंट है, वह निकोबार द्वीप समूह में है। हालांकि मुख्य भूमि से नहीं बल्कि यह द्वीप समूह में है। और कन्याकुमारी तक देखें तो ये इसका विस्तार यह है। और जबकि देखें यानी इसको जो है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है, उसको भी ऐड कर लें तो इसका विस्तार जो भारत का हो जाता है वह ये तो यहीं रहेगा, लेकिन यह जो शुरू होता है वह 2 डिग्री और कम हो जाता है, यानी 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, यानी 2 डिग्री कम हो जाएगा। यदि इंदिरा पॉइंट तक हम लेंगे, सबसे दक्षिणी भाग कर लेंगे, जबकि मुख्य भूमि यानी जो स्थल से जुड़ी हुई भूमि उसको लेंगे तो यह बनेगा, अक्षांश से ही बना रहेगा। और इसमें ध्यान देना कि जो इसमें अंतर है यानी इन दोनों के विस्तार में अंतर देखें तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आएगा। इसमें भी जो अंतर देखेंगे तो ये भी 29 डिग्री का ही अंतर आएगा। तो इसलिए एक यदि आपका शुरू का याद कर सकते हैं तो दूसरे को बहुत आसानी से 29 जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसमें देखें तो यह है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी संपूर्ण भारत का दिया है, जिसको हमने इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक देखा था। तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। भारत का विस्तार उष्ण, ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। कटिबंधों को भी हमने देख लिया था कि कटिबंध क्या होते हैं। यहाँ पर पुनः कटिबंध को देखना चाहें तो देख सकते हैं। कटिबंध यह रहा, हमने देखा कि भारत जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में है। तो उष्ण कटिबंध यह रहा, उपोष्ण कटिबंध यह रहा, तो भारत इसी के बीच में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में भारत है। यानी इसमें देखें तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। और उपोष्ण कटिबंध जो होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। तो इसी भाग में भारत अपना देश स्थित है। शेष कटिबंधों को देखना चाहें तो ये शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध बीच में दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें यह ध्यान दें कि जो कर्क रेखा है यानी जो भूमध्य रेखा पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इससे ऊपर यानी उत्तर की तरफ जो है 23.5 डिग्री की जो रेखा है यह भारत को लगभग 20 से गुजरती है। तो इसमें देखें यह कर्क रेखा कहलाती है। नीचे 23.5 डिग्री की जो रेखा वो मकर रेखा कहलाती है और 0 डिग्री की रेखा यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। तो इसमें देखें कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है कर्क रेखा। भारतीय मानक समय 82 डिग्री, भारतीय जो मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामुत्तर रेखा 5 राज्यों यानी भारत के जो 5 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कर्क रेखा 8 राज्यों से, और जो भारतीय मानक समय है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन से, ध्यान देना इसमें। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर का मतलब ये हुआ कि यदि देखें तो एक चक्कर किसी बिंदु पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं कि समय निकालना हो तो 360 डिग्री जो बन रहा है वो 24 घंटे में पृथ्वी बना रही हैं, या इसमें यदि हम गुणा कर दें 60 का कितना मिनट में करती हैं। इसलिए 1 डिग्री का कोण यदि निकालना होगा कितना बनाती हैं पृथ्वी, तो 24 × 60 × 360 कर देंगे, काट देंगे तो ये 6 बार 6 को 24, यानी 1 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 4 मिनट में, 1 डिग्री का जो कोण बनता है 4 मिनट में। और 15 डिग्री का कोण पृथ्वी द्वारा जो बनाया जाता है इसमें गुणा करने 15 चौको 60 1 घंटा 1 आवर बनेगा। तो 15 डिग्री जो आपका देशांतर है उसमें 1 घंटे का अंतर होता है, जबकि 1 डिग्री के देशांतर होने पर उसमें 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इस तरह हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर फर्स्ट में डिटेल में चर्चा किया, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं।
और इसमें देखें तो भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य देखें तो हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि देखें राज्य की बात कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, जम्मू कश्मीर था लेकिन ये पुनर्गठन के बाद जो ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो राज्यों में सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश हो चुका है, ध्यान देना इसमें। और दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। क्योंकि देखिए 31 अक्टूबर 2019 जो है जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। उससे पहले यह आर्टिकल 370 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के स्वायत्त राज्य था, और इसको 31 अक्टूबर 2019 से इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो इस दौरान सबसे उत्तरी राज्य जो है अपने देश का वो हिमाचल प्रदेश भी हो गया है, और दक्षिण राज्य तमिलनाडु ऐसे ही पूर्ववत बने हुए हैं। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि यह जो इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार, अंडमान में नहीं, ध्यान देना है, निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। सुदूरतम उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत के निकटतम सीमावर्ती देश देखें तो इसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पड़ोसी देशों सटे भारतीय राज्य में देखें तो पाकिस्तान से जो भारतीय राज्य सटे हैं उसमें देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात सटे हुए हैं। अफगानिस्तान से देखें तो भारत का जम्मू कश्मीर सटा हुआ है। चीन देखें, हालांकि ये वर्तमान में देखें तो जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान जो लद्दाख से सटा हुआ है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है लद्दाख से सटा हुआ है भारत का यह भाग, और पाकिस्तान से जो है यह दिया गया सही है। इसके बाद चीन में देखें तो जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चीन से सटे हुए हैं। बांग्लादेश देखें तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश से सटे हुए हैं। म्यांमार से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सटे हुए हैं। नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भारतीय राज्य सटे हुए हैं। और भूटान से देखें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य सटे हुए हैं। नोट में देख लेते हैं तो यह मालदीव और श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान से भारत को अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच जलीय विभाजन रेखा है। यानी इसमें ध्यान दें कि जो है पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों को हमने देखा। यहाँ पर जो है पड़ोसी देश से सटे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हमने देखा। तो इसमें ध्यान दें कि चाइना से जो आपके 5 भारतीय राज्य सटे हुए हैं। इसके बाद नेपाल से भी 5 हैं, नेपाल से भी 5 भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश से भी 5 भारतीय राज्य जो है सटे हुए हैं, और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही भारत साझा करता है स्थलीय सीमा। और इसमें देखें जो 7 देश हैं, यानी 7 देश हमने देखा, यहाँ 7 जो देश हैं, 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश मालदीव और श्रीलंका जो है जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। और इसमें देखें तो अफगानिस्तान को हमने देखा कि अफगानिस्तान जो इसमें एक लद्दाख, जो कि लद्दाख हो चुका है, को साथ सीमा साझा करता है। और हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा भारत की ही है, यानी भारत की सबसे लंबी तटरेखा है हिंद महासागर में। और इसमें जोड़ते चलें तो देखें इसमें जो हिंद महासागर की जो सीमाएं हैं उसमें 3 तरह की सीमाएं निर्धारित हैं। पहला भारत की प्रादेशिक यानी समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर, यानी 3 तरह का है। तो पहला जो आपका होगा वो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, या इसको क्षेत्रीय सागर कहते हैं। यह टेरिटोरियल सी होता है। यह देखें तो 12 समुद्री मील तक इसकी डिस्टेंस होती है। 12 समुद्री मील तक जो डिस्टेंस होती है वो क्षेत्रीय सागर है, टेरिटोरियल सी है। इसमें संपूर्ण अधिकार भारत का होता है इसमें कोई भी गतिविधि करने के लिए। दूसरा जो भाग होता है वो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है, इसे कॉन्टिग्यूनस जोन कहते हैं। और यह जो होता है 24 समुद्री मील तक यानी नॉटिकल मील तक यह होता है। और इसमें जो देश होते हैं वो साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है इसमें उस देश को। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है समुद्री सीमा का, देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और इसकी डिस्टेंस 200 समुद्री मील तक होती है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विद्रोह में छूट मिलती है उस देश को। और इसमें ध्यान दें कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है, यानी भूमि की जो है लैंड बाउंड्री है, वो देखें तो आपका 15,200 किलोमीटर है। जबकि कोस्टल पार्ट देखें, यानी इसका जो तटीय भाग जो है वह देखें तो 7,516.5 किलोमीटर है। कहने का सही हुआ कि जो टोटल लैंड बाउंड्री है वह कोस्टल पार्ट का दुगना है। और हमने देख लिया कि जो स्थलीय सीमा बनाता है उसमें सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से और 5 देश, इसमें 5 राज्य भारत के बांग्लादेश साथ। सबसे लंबी सीमा जो भारत साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है, जो देखें तो 4,096 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा जो है भारत साझा करता है वो चीन के साथ भी भारत 5 राज्य हैं। तो इसका जो है चीन के साथ वो
3,917 किलोमीटर। इसके बाद तीसरे स्थान पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है, ये देख सकते हैं पाकिस्तान है। इधर 3,310 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल जो है चौथा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ, यह 1,752 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। इसके बाद 5वां नंबर पर म्यांमार है और 6वें नंबर पर भूटान है और आखिरी में 80 किलोमीटर की सीमा साझा जो करता है वो अफगानिस्तान करता है। और इसमें ध्यान दें नोटेड पॉइंट में, तो भारत के 5 शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य देखें, एरिया में जो सबसे बड़े राज्य हैं भारत की, उसमें पहले स्थान पर देखें तो राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल देखें तो आपका जो है वो है राजस्थान जो पहले स्थान पर, उसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। यानी जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा राज्य। दूसरे स्थान पर एमपी है और इसका क्षेत्रफल देखें तो आपका 3,08,245 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और इसका क्षेत्रफल जो है 3,07,713 है। और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है यानी यूपी है और इसका क्षेत्रफल देखें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें ध्यान दें कि जो उत्तर प्रदेश है वह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा कि जो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और इसमें ध्यान दें कि कुल 9 राज्य, भारत के जो 9 राज्य हैं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, इन राज्यों की बात चल रही है। तो इसमें देखें भारत के जो 9 राज्य हैं, 28 राज्यों में से 9 राज्य जो हैं वह राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी तटरेखा यानी कोस्टल उनका पॉट है। उसमें सबसे ज़्यादा देखें शीर्ष तटरेखा जो बनती है वह राज्यों में सबसे ज़्यादा गुजरात की बनती है। गुजरात सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है। यह जो बनाता है लगभग 1600 किलोमीटर जो है तटरेखा बनाता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की तटरेखा है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश तटरेखा और इसका जो क्षेत्रफल है यह जो बनाता है 970 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है। और देखें तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की तटरेखा है, यह 907 किलोमीटर का। और 5वां जो है वो महाराष्ट्र की है 720 किलोमीटर की। और सभी राज्यों को जोड़ दें, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी मिलाकर देखें तो पहले स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सर्वाधिक हो जाएगी, तब यह 1,962 किलोमीटर तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और इसमें ध्यान दें कि जो हमने देखा कि यह जो विस्तार है भारत की भूमि का, तो इसमें जो 8 डिग्री है, 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल, यह देखें तो मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल है। जबकि 9 डिग्री चैनल देखें तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। और 10 डिग्री चैनल देखें तो यह 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है। यानी 9 और 10 को याद रखना कि भारत से संबंधित है। 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है और 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। और इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी देखें तो सैंडल पीक है जो 730 किलोमीटर ऊंची, 730 मीटर ऊंची है। और इसमें देखें जो निकोबार है, निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार में जो निकोबार द्वीप है वो भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी का देखा हमने कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है उससे दूरी देखें, निकोबार की जो है भूमध्य रेखा से दूरी देखें तो 876 किलोमीटर जो है उत्तर है निकोबार भूमध्य रेखा से। और इसमें ध्यान दें कि जो टंकन पास है वह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। जबकि कोको स्ट्रेट देखें, कोको स्ट्रेट चैनल जो है यह कोको द्वीप म्यांमार व नॉर्थ अंडमान के बीच जो है कोको स्ट्रेट चैनल है। इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में देखें थोड़ी जानकारी, तो इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप है इसमें जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, इसमें कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। आल्ट्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इटली द्वीप यहाँ जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में बैरन द्वीप अंडमान निकोबार एक सक्रिय ज्वालामुखी था। नारकोडा नामक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है भारत में। अंडमान निकोबार को थोड़ा समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि अंडमान निकोबार देखें तो एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। 4 वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करते हैं। और इसमें ध्यान दें तो देखें हुबली के निकट, हुबली जो देखें पश्चिम बंगाल में, हुबली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि श्रीलंका के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे निकट का समुद्री पड़ोसी देखें तो इंडोनेशिया है। यानी श्रीलंका देखें जो है वह समुद्री पड़ोसियों में पहले स्थान श्रीलंका, इसके बाद देखें जो सब नियरेस्ट पड़ोसी है वो इंडोनेशिया है। और इसमें ध्यान दें कि भारत का जो समूचा क्षेत्रफल है, हमने देखा कि भारत का जो क्षेत्रफल हमने यह देखा कि भारत का क्षेत्रफल यह है और ये विश्व क्षेत्रफल कितना भाग है, इस भारत के समूचे क्षेत्रफल में देखें तो यह आपका बनता है कि इसमें 10% 6% यानी 10.6% जो भाग है वो माउंटेन का यानी पर्वत है। और इसमें देखें 18.5% जो भाग है वो पहाड़ियों का है और 27.7% जो भाग है वो पठारों का है। और सर्वाधिक जो 43% भाग है वह
मैदान के रूप में है, यानी सर्वाधिक मैदान के रूप में 43% है। 27.7% पठार है। 18 यानी 18.5% देखें तो पहाड़ियाँ हैं, और 10.6% भाग इसका पर्वत है, यानी पठार है भारत के समूचे क्षेत्रफल में। तो हमने यह भारत का भूगोल में सामान्य परिचय जानने का प्रयास किया इस लेक्चर में। हालांकि आगे इसमें हम जो देखेंगे वह भारत की भौगोलिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर इस पर हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत, और ये सारी जानकारी उसमें पठार इत्यादि भी जानकारी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इसके बाद जो होगा वह भारत की नदियों को शामिल करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये सारा जो लेक्चर होगा जीएस वर्ल्ड का है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।